हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा नॉवेल अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। इसको लिखा है इवेलिन वॉग ने और ये नॉवेल पब्लिश हुआ था 1934 में। ये इवेलिन वॉग का एक बहुत ही अच्छा नॉवेल है और यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में इसको बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि देखते हैं इस नॉवेल में क्या है। इस नॉवेल में के जो मेन प्रोटैगोनिस्ट हैं वो हैं टोनी लास्ट एंड ब्रेंडा लास्ट। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है जॉन एंड्रयू। जो टोनी लास्ट और ब्रेंडा की लाइफ है वो पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही होती है। तो इनको क्या होता है, एक बार इनको लेटर मिलता है कि टोनी लास्ट के कुछ जानने वाले यहाँ पे आ रहे हैं और उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे बीवर, जॉन बीवर। बीवर यहाँ पे मिलने आ रहा है टोनी लास्ट से समर वेकेशन के लिए। तो यहाँ पे इसकी वाइफ बोलती है कि कोई बात नहीं, इसको आ जाने दो, लेकिन टोनी लास्ट बिल्कुल नहीं चाहता था यहाँ पे कि कोई भी आए और उन लोगों के समर वेकेशन को डिस्टर्ब करे, क्योंकि टोनी लास्ट यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ समर वेकेशन एंजॉय करना चाहता था। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि टोनी लास्ट, ब्रेंडा लास्ट और जॉन एंड्रयू, ये तीनों लोग हैटन हैटन हाउस में रहते थे, जो कि टोनी लास्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, उसका फेवरेट था। और हमेशा टोनी लास्ट ये कोशिश करता कि उसको कैसे वो रेनोवेट करा ले, वो उसकी ही प्रेजेंट और पास्ट की चीज़ों को याद करता रहता था। जब बीवर इनके घर आ जाता है तो ब्रेंडा को क्या लगता है कि नहीं, जो टोनी है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बीवर के लिए बहुत ही बुरे तरीके से अट्रैक्ट हो जाती है और धीरे धीरे इनका एक क्लोज रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। जो बीवर था वो लंदन में रहता था, तो कुछ दिनों के बाद समर वेकेशन इन लोगों के साथ स्पेंड करने के बाद वो लंदन वापस चला जाता है। यहाँ पे इसको ब्रेंडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो भी वो क्या करती, टोनी को फोर्स करती और कहती कि वो भी लंदन में एक फ़्लैट ले लेगी। अब उसका फ्लैट उसको कहाँ से मिले, तो उसके फ्लैट लेने में उसकी हेल्प करती है बीवर की माँ, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर होती है और हर चीज़ में अपना कमीशन देखती है। अब उसकी मदर की हेल्प से ये फ्लैट ले लेती है। अब तो इसका आना जाना लंदन स्टार्ट रहता है और यहाँ पे उसका अपने हस्बैंड टोनी से डिस्टेंस बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये वहाँ पे जाती है लंदन, तो क्या करती है, अब ये सुबह शाम सिर्फ 2 बार ही टोनी को फ़ोन करती है और ऐसे शो करती है कि आई एम टू मच बिज़ी हेयर। अब यहाँ पे जो इसका टोनी होता है वो बेटे के साथ रह रहा है और इसका बेटा जो जॉन एंड्रयू है वो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, क्योंकि उसकी मदर यहाँ पे नहीं है। एक बार टोनी सोचता है कि चलो मैं भी लंदन हो आऊँ, मैं भी जाके मिल आऊँ ब्रेंडा से। तो वो बिना बताए वहाँ चला जाता है और वहाँ पे उसको उसका फ्रेंड मिलता है जॉक ग्रांट। अब जॉक ग्रांट मिलता है, ये दोनों लोग ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक की कंडीशन में ही टोनी पूरे दिन सुबह से शाम तक ब्रेंडा को फ़ोन करता है, कॉल करता है, लेकिन नो रिस्पॉन्स। यहाँ पे ब्रेंडा इस बात से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बीवर के साथ स्पेंड करना चाहती थी। एक बार क्या होता है कि जब यहाँ पे ये जो ब्रेंडा होती है ये इसकी मदर से मिलती है, बीवर की मदर से, एक रेस्टोरेंट में। तो उस रेस्टोरेंट में उसकी मदर की फ्रेंड भी होती है, तो वो इसको पार्टी में इनवाइट करती हैं। किसको इनवाइट करती हैं? ब्रेंडा को इनवाइट करती हैं। ब्रेंडा जाना भी चाहती थी, तो वो क्या कहती है, बीवर से कहती है कि तुम मुझे पार्टी में लेकर चलो।
यहाँ पे ये जो बीवर होता है ये अपना दिमाग लगाता है, सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको लेकर जाऊँगा तो काफ़ी मेरी मनी खर्च हो जाएगी, क्योंकि मुझे उसको गिफ्ट भी दिलाना पड़ेगा, मुझे उसे रेस्टोरेंट में भी ले जाना पड़ेगा। तो वो मना कर देता है और ब्रेंडा यहाँ पे वापस आ जाती है अपने घर लंदन वापस आ अब सॉरी अपने घर हेटन वापस आ जाती है। अब यहाँ पे ब्रेंडा को इस चीज़ का बहुत बुरा लग रहा था कि उसके बाद फिर बीवर का फ़ोन आता है और बीवर इसको बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रेंडा खुश हो जाती है। वो लोग पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाने के बाद ये लोग रेस्टोरेंट भी जाते हैं। तो उस रेस्टोरेंट का जो बिल होता है वो पे करती है ब्रेंडा। बहुत बीवर प्रेशर डालता है कि नहीं मैं बिल पे कर दूंगा, लेकिन ब्रेंडा बोलती कोई नहीं, इट्स ओके, मैं बिल पे कर सकती हूँ, और वो बिल पे कर देती है। अब स्टोरी टर्न होती है उस लंदन सीन पे जहाँ पे टोनी लास्ट गया था और अपनी वाइफ को कंटिन्यू फ़ोन कर रहा था। अब यहाँ पे उसकी वाइफ फ़ोन तो रिसीव नहीं करती और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, और वो इस हैवी ड्रिंक की कंडीशन में ही टोनी लाज हेटन आ जाता है। जैसे ही वो आता है तो उसका सन जॉन एंड्रयू उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि मेरी मदर कहाँ है, और भी सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे वो कोई भी जवाब नहीं देता है और इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट आर्गुमेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, इसका बेटा भी और इसका फादर भी। सिर्फ किसकी वजह से? ब्रेंडा की वजह से। अब टाइम आता है कि ब्रेंडा को लंदन छोड़ के वापस जाना है हेटन। तो वो यहाँ पे बहाना बनाती है और कहती है कि मुझे क्या करना है, एक विमेंस कोर्स करना है इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सिटी से, तो मैं यहाँ पे और रुकना चाहती हूँ, क्योंकि और रुकने के लिए उसके पास कोई बहाना नहीं होता है। अब यहाँ पे हेटन पे क्या होता है, इसका बेटा जॉन एंड्रयू की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ कैसे होती है? एक हॉर्स राइडिंग में। इसका जो सुपरवाइज़र होता है जॉन एंड्रयू का, जिसका नाम होता है बैन, उसके सुपरवाइजिंग में ये हॉर्स राइडिंग कर रहा होता है कि वहाँ पे इसकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। अब एक्सीडेंटली डेथ हो जाने के बाद ये बात जॉक ग्रांट जाता है लंदन और ब्रेंडा को बताता है। ब्रेंडा वापस आती है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रोती है, लेकिन उसका जो रोना था वो सिर्फ एक तरीके का प्रिटेंशन ही था। पहले तो उसने सोचा था कि टोनी लास्ट की डेथ हो गई है, लेकिन अब उसको यहाँ पे पता चलता है कि उसके बेटे की ही डेथ हो गई है। कुछ टाइम के बाद ये हेटन में ही है अपने बेटे की डेथ के बाद, और अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, और ऐसा कह के वो क्या करती है, वापस लंदन चली जाती है। अब लंदन जाने के बाद ये डाइवोर्स के लिए क्लेम करती है कि मुझे 500 पाउंड पर ईयर चाहिए। तो इतना तो ये देने के लिए पहले तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में इसका जो भाई होता है रेगी, किसका भाई? ब्रेंडा का भाई रेगी होता है, वो दोबारा डिमांड करता है टोनी लास्ट से कि नहीं, 500 पाउंड में क्या होगा। ब्रेंडा ने ये डिमांड की है कि उसको 2000 पाउंड ही चाहिए। तो यहाँ पे टोनी लास्ट कहता है कि नहीं, 2000 पाउंड देने का मतलब है कि मुझे अपना हेटन जो घर है वो मुझे सेल करना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। और टोनी लास्ट को यहाँ पे ब्रेंडा की रेपुटेशन का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान था। तो वो सोचता है कि ऐसे तो डाइवोर्स ले नहीं सकते, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि एक लड़की को अपने साथ घर पे ले आता है, और लेकिन वो लड़की क्या करती है कि टोनी को बिना बताए वो अपनी बेटी को भी साथ में ले आती है, और पूरी रात वो लोग साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे डाइवोर्स फाइल करने का एक ये रीज़न बन गया था। लेकिन बाद में टोनी ये सोचता है कि नहीं, ये डाइवोर्स का रीज़न नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस लड़की को साथ में लेके आया था
उस लड़की की बेटी भी पूरी रात हम लोगों के साथ ही थी, तो ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं थी जिसके ऊपर मेरे साथ ये ब्लेम लगाया जाए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ भी उस लड़की के साथ गलत काम किया है। तो यहाँ पे वो ये डिसाइड करता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो क्या करता है कि डॉक्टर मैसेंजर, जो कि एक एक्सप्लोरर होते हैं, और वो अमेज़ॉन रिवर को ढूंढने ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट पे जा रहे होते हैं, वो उनको ही ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे चला जाता है उनके साथ उस रिवर की डिस्कवरी के लिए। अब ये लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इवेंट घटती हैं, क्योंकि जो वहाँ के लोग थे ब्राज़ीलियन रिवर के और अमेज़ॉन रिवर के और ब्राज़ीलियन जो कंट्री के लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। वहाँ इन लोगों के साथ जो डॉक्टर होता है उसकी भी डेथ हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये जो टोनी लास्ट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। तो डॉक्टर मैसेंजर सोचते हैं कि मैं किसी की हेल्प के लिए मैं बाहर जाऊं। तो हेल्प लेने के लिए वो बाहर जा रहे होते हैं कि उनका पैर स्लिप कर जाता है और वो एक डिश में गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे टोनी लास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है, उसको जो रेस्क्यू करता है वो करते हैं मिस्टर टोड, जो कि वहाँ के लोकल सिटीज़न होते हैं। अब उन्होंने इसको रेस्क्यू कर लिया है, अपने घर ले गए हैं और बहुत दिनों के बाद इसकी रिकवरी हो जाती है। जब इसकी रिकवरी हो जाती है तो जो मिस्टर टॉड होते हैं वो उसको कहते हैं कि तुम कुछ बुक्स मेरे लिए पढ़ दो, क्योंकि वो बुक्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, और क्योंकि मैं तो इलिटरेट हूँ, मैं तो उन बुक्स को पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे वो टोनी लास्ट को बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए। वो बुक्स होती हैं चार्ल्स डिकेंस की। उसको ये बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं मिस्टर टॉड को। यहाँ पे टोनी लास्ट उनके लिए वो बुक पढ़ता है, लेकिन जो बुक रीडिंग का जो टाइम था वो अनलिमिटेड टाइम था, मतलब ये पढ़ता ही जाता है, पढ़ता ही जाता है। अब यहाँ पे टॉड और यहाँ पे टोनी लास्ट रह रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद कुछ यूरोपियन ऑफिसर्स आते हैं टोनी लास्ट की सर्च में। तो मिस्टर टॉड क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको ड्रग्स दे देते हैं, जिससे ये हमेशा के लिए ना सो जाए, बल्कि 2-3 दिन के लिए ये ऐसी कंडीशन में आ जाए कि ये कुछ भी एक्शन ना ले पाए। वो ऐसा क्यों चाहते थे? वो ऐसा इसलिए चाहते थे, अगर ये ऐसे ही रहा तो ये क्या होगा, उन यूरोपियन ऑफिसर्स के साथ यहाँ से ये चला जाएगा, फिर मेरी स्टोरी यहाँ पे कौन पढ़ेगा। अब यहाँ पे वो यूरोपियन ऑफिसर्स आते हैं, इसकी सर्च करते हैं, लेकिन वो तो ड्रग्स की कंडीशन में था। तो यहाँ पे जो मिस्टर टॉड होते हैं वो इसकी टोनी लास्ट की वॉच दे देते हैं और कहते हैं कि टोनी लास्ट की तो डेथ हो चुकी है। तो वो यूरोपियन ऑफिसर्स यहाँ से वापस चले जाते हैं और ये केस हमेशा के लिए यहाँ से क्लोज़ हो जाता है। जब 2 दिन के बाद टोनी लास्ट को होश आता है तो उसको पता चलता है कि कुछ ऑफिसर्स मुझे रेस्क्यू करने आए थे, लेकिन वह मुझे यहाँ से नहीं ले जा सके। इसके बाद यहाँ पे टोनी लास्ट यह सोचता है कि मैं यहाँ से कभी भी वापस नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे रेस्क्यू करने कोई भी नहीं आएगा। और इस तरीके से यहाँ पे टोनी लास्ट हमेशा के लिए मिस्टर टॉड के पास रह जाता है और री रीडिंग करता रहता है उन बुक्स का, जो कि चार्ल्स डिकेंस की होती हैं और टॉड की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बुक्स होती हैं। यहाँ हैटन पे ये बिलीव कर लिया जाता है कि टोनी लास्ट की डेथ हो गई है और ब्रेंडा होती है वो जॉन बीवर को छोड़ देती है, क्योंकि अब जॉन बीवर का इंटरेस्ट बिल्कुल भी ब्रेंडा पे नहीं रहा और ब्रेंडा के पास क्योंकि कोई अब प्रॉपर्टी नहीं बची थी, किसकी, टोनी लास्ट की। तो जॉन बीवर को लगता है कि अब ये मेरे किसी भी यूज़ के लिए नहीं है और इस तरीके से ब्रेंडा का और जॉन बीवर का क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। और यहाँ पे ब्रेंडा इसके ही फ्रेंड जॉक ग्रांट के साथ शादी कर लेती है और जो हैटन हाउस था वो इसके टोनी लास्ट के रिलेटिव्स को, कजिन्स को क्या कर
दिया जाता है उनको दे दिया जाता है और यहाँ पे ब्रेंडा के पास कुछ भी नहीं बचता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस स्टोरी में किस तरीके से एक वाइफ का बिट्रेयल दिखाया गया है, एक हस्बैंड का अपने ही हाउस के लिए एक लव दिखाया गया है। जॉन एंड्रयू जिसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे नॉवेल ख़त्म हो जाती है और अब मैं आपको बताती हूँ, जो नेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि ब्रेंडा हैटन से छोड़कर कहाँ जाके रहने लगती है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि वो लंदन में रहने लगती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा गया था नेट के पेपर में कि जो जॉन एंड्रयू होता है वो अपने फादर टोनी लास्ट को एक म्यूल की स्टोरी सुनाता है, क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग करता था और उसको उस स्टोरी को उसके सुपरवाइज़र बेन ने सुनाई थी। तो उस म्यूल का नेम क्या था जो स्टोरी टोनी लास्ट को जॉन एंड्रयू ने सुनाई थी? तो उस म्यूल का नाम था पिपरमिंट। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आई एम श्योर कि अब आपको ये नॉवेल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी और जल्दी ही आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे और आप मुझे अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।